हेलो एवरीवन, दिस इज़ जाहिद मलिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस इन टू डायमेंशंस में टॉपिक रोटेशन ऑफ एक्सिस। जैसे कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, या फिर हमने उसको कहा था कि एक्सिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने वहाँ पर क्या किया था कि हमारे पास दो एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वहाँ पर हमने उन एक्सिस को ट्रांसफॉर्म किया था, या फिर आप कह सकते हो कि उसका ओरिजिन शिफ्ट किया था। आई होप कि आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। आज बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं कि रोटेशन ऑफ एक्सिस, हमने एक्सिस को रोटेट करना है। जैसे कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो एक्सिस है, एक है वाई एक्सिस और एक है एक्स एक्सिस। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है बच्चों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसका जो ओरिजिन है बच्चों वो है ओ। अब बच्चों हमने यहां पर क्या करना है कि एक्सिस को रोटेट करना है, मतलब कि ओरिजिन हमारा वही रहेगा, सिर्फ हमने एक्सिस को रोटेट करना है। जैसे कि जब हमने इस एक्स एक्सिस को रोटेट किया तो बच्चों यहां पर ये हमने इसको रोटेट किया एंगल थीटा के मुताबिक, और ये हमारा जो न्यू एक्सिस, जो इसकी न्यू प्लेस आएगी उसको हम बोलेंगे एक्स डैश, और इसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। जब बच्चों हम एक्सिस को रोटेट करेंगे तो साइमल्टेनियसली एक्स एक्सिस भी रोटेट होगा और वाई एक्सिस भी रोटेट होगा। हमने एक्स एक्सिस को रोटेट कर दिया एंगल थीटा के मुताबिक। अब बच्चों हमने वाई एक्सिस को भी रोटेट करना है। जैसे कि हमने बच्चों वाई एक्सिस को रोटेट किया और वाई एक्सिस हमारा कहीं यहाँ पर आ रहा है, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे वाई डैश। मतलब कि बच्चों हमने इस पूरे एक्सिस को एक साथ साइमल्टेनियसली रोटेट कर दिया। एक्स एक्सिस हमारा यहाँ पर आ गया, वाई एक्सिस हमारा यहाँ पर आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लेन में कहीं एक पॉइंट लेंगे P, ये हमने P पॉइंट लिया, और बच्चों ये जो P पॉइंट है इससे हम O का डिस्टेंस देखेंगे। जैसे कि हमने O और P को मीट किया, और बच्चों OP का जो डिस्टेंस है हम लेट कर लेंगे R। OP का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या लेट किया, R। और बच्चों हम P पॉइंट से इस OX एक्सिस के ऊपर, जो कि हमारा ओरिजिनल एक्सिस है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये बच्चों हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने नाम दिया PM। सिमिलरली बच्चों हम इस O एक्सिस के ऊपर, मतलब कि पहले हम यहां तक बात करते हैं कि जब हमने P पॉइंट से OX के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM, तो बच्चों P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे XY। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि P पॉइंट से ही हमने OX डैश एक्सिस के ऊपर एक न्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और बच्चों इसको हम नाम देंगे PN। ओके, तो बच्चों जब हमने PN ड्रॉ किया और जब इस P पॉइंट को हम X डैश और Y डैश के अकॉर्डिंग हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो बच्चों P पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, X डैश और Y डैश। ओके बच्चों, तो बच्चों ये बातें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखें, अब हमने क्या करना है, देखें अब बच्चों में सबसे पहले यहाँ पर जो ट्राइंगल है, देखें ये जो एंगल है POX डैश, इसको मैं लेट कर लेता हूँ फाई। इसको मैं क्या लेट करता हूँ, फाई। ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट। हमने यहाँ पर क्या क्या लेट किया, हमने OP लेट किया, OP को हमने R के इक्वल, स्मॉल r के इक्वल लेट किया, और बच्चों जो हमारा एंगल था XOX डैश, यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल XOX डैश, ये हमारा है थीटा के इक्वल, ये भी हमने लेट किया। और बच्चों ये जो हमारा एंगल है X डैश OP, एंगल X डैश OP, दिस इज इक्वल टू, इसको हमने फाई के इक्वल लेट किया। ओके बच्चों, अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, देखिए बच्चों मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ आएगा, क्योंकि कुछ बातें मैंने वहां बताई हैं। ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ये सारी बातें मैंने वहां पर कर रखी हैं, तो यहां पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। ओके, अब बच्चों हमें पता है कि ये जो OM डिस्टेंस है, ये जो OM डिस्टेंस है और ये P को यहाँ मीट कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हमारा कितना होगा बच्चों OM,
ये हम कहेंगे कि ये x है, क्योंकि हम यहाँ पर हमारा जो एब्सिसा है P पॉइंट का वो x है। सिमिलरली बच्चों ये जो PM डिस्टेंस है इसको हम कितना बोलेंगे, y बोलेंगे। ओके, अब बच्चों ये जो ON जो ये डॉटेड लाइन है, ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बच्चों हम बोलेंगे ये x डैश, स्मॉल x डैश, ये डिस्टेंस है। क्योंकि बच्चों क्यों, क्योंकि P पॉइंट का जो एब्सिसा है, जब हम इसको x डैश और y डैश के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका एब्सिसा x डैश है, इसलिए ON जो डिस्टेंस है हमारा वो x डैश है। और बच्चों ये जो PN डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये होगा y डैश। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि OM हमारा जो डिस्टेंस है वो x है, PM जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, स्मॉल y है। और बच्चों साथ साथ में मैं ये भी लिख देता हूं कि ON जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा x डैश है, और PN जो हमारा डिस्टेंस है बच्चों वो हमारा y डैश है। ओके, तो बच्चों ये बातें हमने यहाँ पर लिख ली। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने ट्रायंगल देखना है छोटा वाला। तो बच्चों यहाँ पर जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PON, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बच्चों हमारा बना है PON, इसको हमने यहाँ पर लेना है इन ट्रायंगल PON। तो बच्चों ये जो पिक्चर है ट्रायंगल की यहाँ पर हम बना लेते हैं एक बार फिर, ट्रायंगल PON। तो बच्चों ये देखें, ये हमारा जो ट्रायंगल PON हमने यहां पर बना लिया। ये जो एंगल ये हमारा फाई है, जब हमारा ट्रायंगल PON है, PON। और बच्चों ये जो डिस्टेंस है ON ये कितना है, x डैश, और ये जो डिस्टेंस है PN ये है y डैश। अब बच्चों यहां पर हम cos फाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों cos फाई क्या होता है, B/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा x डैश अपॉन, एक्चुअली बच्चों जो हमारा हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर जो OP है वो R है, यहाँ पर हम R लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, PB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बच्चों ये जो cos थीटा होता है ये हमारा B/h के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है x डैश और R, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ओके, अब बच्चों यहाँ अगर हम यहाँ से साइन फाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो बच्चों साइन फाई हमारा क्या होगा, देखें साइन फाई बच्चों हमारा होगा यहाँ पर P/h। देखें P/h होता है हमारा साइन फाई, तो ये हमारा P है परपेंडिकुलर, y डैश अपॉन h हमारा क्या है, R। ओके, अब बच्चों यहां से हम x डैश की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, x डैश। तो x डैश बच्चों हमारा क्या होगा, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बन जाएगा बच्चों ये हमारा r cos फाई, R cos फाई। और बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर y डैश है इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। y डैश बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, R sin फाई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, R x डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है और y डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो बच्चों अब हमने आगे क्या करना है, तो उसके लिए बच्चों आपको मैं यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर OM की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद PM की यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ी जगह कम है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर हमें लेना है इन ट्रायंगल POM। और बच्चों इन ट्रायंगल POM यहाँ पर मैं इसकी पिक्चर बना लेता हूँ। बच्चों ये हमारा ट्रायंगल है POM, PMO। ये बच्चों जो हमारा देखें POM, जब हम ये ट्रायंगल बनाएंगे तो बच्चों इसका जो एंगल है, देखें ये जो एंगल है ये कितना है, ये है थीटा प्लस फाई। देखें ये बीच में से लाइन थी ना ऐसे, तो ये है इतना है थीटा, और ये वाला जो एंगल ये फाई है। ठीक है बच्चों, और ये जो डिस्टेंस है OM हमारा ये x है, और ये जो डिस्टेंस है PM ये हमारा y है, और ये OP हमारा R ही है। अगर बच्चों हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर निकालें साइन थीटा प्लस फाई, तो बच्चों यहाँ पर थीटा प्लस फाई हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो एंगल है वो थीटा प्लस फाई है। तो इसलिए बच्चों अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालें कि साइन थीटा हमारा क्या होता है, P/h होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस फाई एंगल है, तो यहाँ पर हमारा P क्या है, y, तो ये हमारा हो जाएगा y/h हमारा क्या है, R है बच्चों। और अगर हम बच्चों यहाँ पर cos थीटा प्लस फाई को फाइंड करें, थीटा प्लस फाई, तो बच्चों हमारा
ये बन जाएगा b अपॉन एच, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x अपॉन आर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। अब बच्चों आगे हम फर्दर इससे और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों वो पार्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर x की, यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले अगर हम y की वैल्यू निकालें तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, r इंटू साइन थीटा प्लस फाइव। और बच्चों अगर हम यहां से x की वैल्यू को फाइंड करें तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, r cos थीटा प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं x डैश की, y डैश की, x की और y की। तो बच्चों अब ये जो पार्ट है ये वाला सारा, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो इसको मैं रब करके बाकी जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर करता हूँ। उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स आगे हम इसको सॉल्व करते हैं x को। तो बच्चों यहाँ पर x हमारा क्या है, r cos थीटा प्लस फाइव, r cos थीटा प्लस फाइव। अगर बच्चों यहाँ पर मैं cos थीटा प्लस फाइव को ओपन कर दूं, क्योंकि हमें ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पता है कि cos a प्लस बी क्या होता है बच्चों, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, r ब्रेसिस के अंदर cos थीटा इंटू cos फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। cos a प्लस बी का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ओके, तो बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको cos थीटा प्लस फाइव को ओपन कर लिया। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, हमने x यहाँ पर लिखना है, r को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा r, और r cos फाइव को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ r के साथ, और cos थीटा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, cos थीटा माइनस है r यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा r साइन फाइव इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखें ये जो r cos फाइव है इसकी वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पर फाइंड करी थी x डैश। तो बच्चों इतने पोर्शन को मैं x डैश भी लिख सकता हूं। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, x डैश इंटू cos थीटा माइनस, अब बच्चों यहाँ पर है r साइन फाइव को मैं लिख सकता हूं किसके इक्वल, y डैश के। तो बच्चों यहाँ पर y इंटू साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो हमारा मेन मोटिव था। ओके, अब बच्चों हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों सेम प्रोसेस, y को हम यहाँ लिखेंगे y दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों है r साइन थीटा प्लस फाइव, r साइन थीटा प्लस फाइव को बच्चों हम ओपन करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कोस फाइव प्लस कोस थीटा इंटू साइन फाइव। तो बच्चों ये फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूं आपको मैं, साइन ए प्लस बी का ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला होता है। और बच्चों इसको हम लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी एंड प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब बच्चों हमने क्या करना है, इस आर को अंदर इस ब्रेसिस के मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा आर कॉस फाइव इंटू साइन थीटा एंड प्लस आर साइन फाइव इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों हमने आर कॉस फाइव की वैल्यू पुट करनी है। आर कॉस फाइव हमारा इक्वल होता है एक्स डैश के। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा वाई एक्स डैश इंटू साइन थीटा, और बच्चों आर साइन फाइव हमारा इक्वल है वाई डैश के। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा वाई डैश इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों हमने वाई की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो बच्चों हमने एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब बच्चों हमने x डैश और y डैश की वैल्यू तो हमने यहाँ पर फाइंड करी थी, लेकिन बच्चों जो हमारी x डैश की जो वैल्यूज आएगी, जैसे कि यहाँ पर x है ये कितनी बड़ी वैल्यू आई है और यहाँ पर y है ये कितनी बड़ी वैल्यू आई है। तो बच्चों यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से जो ये हमारा बना है इक्वेशन सी हमारी बनी है x और y की, इससे हम x डैश और y डैश की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर ले, देखें ये हमने दो चीजें यहाँ पर फाइंड कर ली है, x और y। अब बच्चों हमारा मेन मोटिव क्या है कि x डैश की वैल्यू को फाइंड करना और y डैश की वैल्यू को फाइंड करना इस फॉर्म में। तो बच्चों वो हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब बच्चों हमने क्या करना है कि यहाँ पर x डैश
और y डैश की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसी से x डैश और y डैश की वैल्यूज को फाइंड करना होगा। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखें अगर मैं x को ट्रांसफर कर दूं राइट हैंड साइड में और इस y को भी ट्रांसफर कर दूं राइट हैंड साइड में, तो इसकी फॉर्म कैसे बनेगी बच्चों, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखें पहले मैं इसको लिख लूंगा जो हमारा राइट हैंड साइड में सारा पोर्शन है, x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। हमने बच्चों x को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा माइनस x, और बच्चों यहाँ पर मैं जो इक्वल लेफ्ट हैंड साइड में आना था इसको मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, सिंपली है। अब बच्चों यहाँ पर भी हमने नीचे भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले x डैश साइन थीटा और प्लस y डैश cos थीटा। अब बच्चों इस y को मैंने ट्रांसफर किया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस y इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने क्या करना है कि 2 3 1 2 मेथड से हमने x डैश और y डैश की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x डैश अपॉन इक्वल y डैश अपॉन इक्वल n1। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, देखें हमने x डैश और y डैश की वैल्यूज को फाइंड करना है। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी हमारी टर्म्स हैं इसको हम मानेंगे कोफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पर x y है, साइन थीटा कोस थीटा, ये सारे हमारे क्या है कोफिशिएंट है। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल हमारा अब क्या है x डैश और y डैश, इसको हम मान के चलेंगे। तो बच्चों ये 2 3 1 2 क्या है, सबसे पहले हम लेंगे, देखें ये 1 2 3, इसको हमने डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स में, इस इक्वेशन को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे कोफिशिएंट, ठीक है, वेरिएबल नहीं लिखने। जैसे कि बच्चों यहाँ पर 2 3 1 2, तो हमने सबसे पहले 2 को देखना है, ये 2 है। y डैश हमारे वेरिएबल है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारे कोफिशिएंट क्या है माइनस साइन थीटा, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा, और बच्चों नीचे क्या है प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा। ओके, उसके बाद बच्चों थर्ड टर्म हमारी है, देखें अब यहाँ पर एक्स वाई है, एक्स वाई हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट ही है, हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट ही है, क्योंकि इस फॉर्म के हिसाब से, क्योंकि हमने एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम एक्स वाई को एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या है माइनस एक्स माइनस वाई, बच्चों हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लिया 2, यहाँ 3, उसके बाद बच्चों 1 हमारे क्या बच्चों एक्स डैश हमारे वेरिएबल है, ये जो एंगल है हमारी, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारे कांस्टेंट है कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों 1 अपॉन आएगा, उसके बाद 2 बच्चों दोबारा है, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, मतलब कि कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले हमने, अब देखें यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों x डैश, सबसे पहले हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों यहाँ पर है माइनस साइन थीटा माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा y साइन थीटा। और जब बच्चों हम इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम एक माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर माइनस एक्स कॉस थीटा है, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स कॉस थीटा, लेकिन बच्चों हम एक मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स कॉस थीटा, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस को। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे इक्वल टू y डैश। अब बच्चों y डैश के केस में हमने क्या करना है, देखें पहले हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना, तो बच्चों यहाँ पर क्या है माइनस एक्स साइन थीटा, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एक्स साइन थीटा। और जब बच्चों हम इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने एक माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों माइनस वाई कॉस थीटा, तो बच्चों ये हमारा बन गया माइनस वाई कॉस थीटा। इसमें हमने एक माइनस का साइन मल्टीप्लाई करना, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब कि वाई कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस वाई कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पर नीचे है 1, यहाँ पर 1 है। अब बच्चों हमने क्या करना, देखें यहाँ पर कॉस थीटा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस और ये प्लस का, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन बच्चों एक माइनस हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम 1 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों जब हम देखिए यहाँ पर हमारा 1 आ गया, इस फॉर्म को आपस में कंपेयर करेंगे तो बच्चों एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखें एक्स डैश की वैल्यू आएगी, मैं आपको अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पर रफ में कर देता हूँ बच्चों। हमने यहाँ पर लिखा देखें एक्स डैश और यहाँ पर है वाई साइन थीटा एंड प्लस एक्स कॉस थीटा। और बच्चों यहाँ पर हम अभी इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ बच्चों यहाँ पर 1 है, 1/1, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चों इससे हमारी वैल्यू क्या आएगी एक्स डैश की,
एक्स डैश की बच्चों हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद बच्चों ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड फॉर्म हम कह सकते हैं। और बच्चों अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई मतलब कंपेयर करेंगे तो बच्चों वाई डैश की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैसे ही हमने सेम कंपेयर करना है बच्चों। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई डैश माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स साइन थीटा एंड प्लस वाई कॉस थीटा। तो बच्चों रोटेशन ऑफ एक्सिस में जो हमारा मोटिव था कि हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू को फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। और बच्चों आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.